So good morning student, welcome to online classes of Leal Public School. I'm Pooja Sharma, your EVS teacher, okay? And today we will continue our new chapter, chapter number 4, and chapter name is Let's Clean Together, okay? So let's start. We were celebrating Gandhi Jayanti on 2nd October in our school, okay? हमारे स्कूल में हमने जो गांधी जयंती है वो सेलिब्रेट की थी 2nd October को, okay? On that day, the work of cleanliness was going on at all the places under the Clean India Mission in our country, okay? And 2nd October को क्या हो रहा था? जो Clean India Mission है उसके अंडर में cleanliness है, जो साफ सफाई का जो भी काम है, okay? The quality of being clear, okay, neatness जो होती है, okay, साफ सफाई का जो काम है वो क्लीन इंडिया मिशन के अंडर में डिफरेंट प्लेसेस पर उस दिन ये वर्क चल रहा था, okay. We were cleaning the school also under this mission, okay, and इसी मिशन के अंडर में हमने हमारे स्कूल की भी क्लीनिंग की थी, okay, साफ सफाई की थी स्कूल में. गंगा took part in it with great एंथुसिज्म, ओके, जो गंगा है उसने भी बहुत ही ज्यादा ग्रेट एंथुसिज्म इंटरेस्ट के साथ बहुत ही ज्यादा उत्साह के साथ में इसमें मिशन में पार्टिसिपेट किया था, ओके. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ क्लियरिंग वर्क गंगा सॉ दैट द स्कूल वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. और जैसे ही ये वर्क जो है क्लीनिंग का वर्क कंप्लीट हुआ तो गंगा ने क्या देखा कि जो स्कूल है वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है, सुंदर दिख रहा है, ओके. जब भी हम किसी चीज को क्लीन करते हैं, ओके, किसी प्लेस की हम क्लीनिंग करते हैं तो वो ब्यूटीफुल दिखने लगता है, ओके. And when Ganga went home, she narrated the entire incident to her mother and also promised to help her in cleaning their home. Okay, and Ganga इससे इतनी impressed हुई कि जब वो अपने घर गई तो उसने अपनी ये जो भी entire incident था, okay, whole जो भी event था या matter जो भी हुआ था क्लीन इंडिया मिशन का, ये जितना भी इंसिडेंट था, जो भी क्या क्या उन्होंने किया, कैसे क्लीनलीनेस की, ये सारा उसने अपनी मदर को जाकर नरेट किया, टेल किया, बताया, ओके. एंड उनसे प्रॉमिस किया कि वो भी क्लीनिंग की जो भी प्रोसेसिंग है घर के उसमें हेल्प करेगी, ओके. नाउ सीन द पिक्चर. फर्स्ट इज पीपल क्लीनिंग अ रोड. यहाँ पे देखिए जो लोग हैं, पीपल हैं, वो रोड को क्लीन करने का वर्क कर रहे हैं. सेकंड इज अ नीट एंड क्लीन स्कूल. यहाँ पर आपको एक नीट एंड क्लीन स्कूल का पिक्चर शो किया गया, ओके. Now think and answer the following. First one is Clean India Mission must have been run in your school also. You contributed in what type of works? Make a list, okay. जो Clean India Mission है वो आपके स्कूल में भी श्योरली वो वहां पर चलाया गया होगा, रन किया गया होगा, ओके. तो आपने किस टाइप के वर्क में अपना वहां पर कंट्रीब्यूशन दिया, मींस आपने किस टाइप के वर्क किए, ओके. तो आपको उन वर्क की एक लिस्ट बनानी होगी. सो फर्स्ट वी क्लीन all over the school as well as including the walls and roof, okay. तो हमने जो क्लीनिंग मिशन था स्कूल का, हम उसमें क्या कर सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं, ओके. इस लिस्ट में हमने स्कूल की क्लीनिंग की, साथ ही साथ हमने स्कूल की जो वॉल्स हैं एंड रूफ है उसे भी हमने क्लीन किया, ओके. Next is we use dustbins to throw papers, pencil shaving, toffee wrappers, etc. Okay, and हमने डस्टबिन का यूज किया क्या थ्रो करने के लिए, पेपर्स हैं, पेंसिल शेविंग है, ओके, जब आप पेंसिल को शार्प करते हैं, एंड टॉफीज के जो रैपर्स हैं, ओके, उन सबको हमने थ्रो करने के लिए डस्टबिन का यूज किया. इससे भी हम अपने हमारे स्कूल को क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, ओके. नेक्स्ट वी क्लीन आवर स्कूल टॉयलेट्स, ओके, एंड हमने हमारे स्कूल के जो टॉयलेट्स हैं वो क्लीन कर सकते हैं. We clean the gardens and arrange the flower pot properly. इसी तरह से हमने उस क्लीनिंग जो वर्क था उसमें क्या कंट्रीब्यूशन दिया अपना, हमने वहां पर गार्डन्स को क्लीन किया, ओके, स्कूल का जो गार्डन था उसे, एंड जो भी वहां पर फ्लावर पॉट थे उन्हें प्रॉपरली अरेंज किया. क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज What did you experience by participating in this mission? और जब आपने इस मिशन में पार्टिसिपेट किया तो आपने कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपका अनुभव कैसा रहा, okay? आपको कैसा फील हुआ इस मिशन में पार्टिसिपेट करने के बाद, ओके. So by participating in this mission, we experienced that we should keep our surroundings clean and garbage free, okay.
तो इस तरह के जब भी हम मिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ओके, अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, उसमें कुछ ना कुछ वर्क करते हैं, पार्ट लेते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं इस तरह के इंपॉर्टेंट वर्क में या मिशन में, ओके, तो हमारा एक्सपीरियंस हमेशा क्या रहता है कि हमें अपनी जो सराउंडिंग है उसे क्लीन रखना चाहिए एंड गार्बेज फ्री रखना चाहिए. क्लियर? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. Next is, after working under Clean India Mission, what changes have you made in your habits? Okay, इस क्लीन इंडिया मिशन में पार्टिसिपेट करने के बाद में, अपना कंट्रीब्यूशन देने के बाद में आपने अपनी हैबिट में क्या चेंजेस हुए, आपकी हैबिट्स में. ओके, सो इन पार्टिसिपेटिंग और वर्किंग अंडर क्लीन इंडिया मिशन, I never throw paper, pencil shaving, wrappers or toffee in my class. Okay, उसके बाद से हम हमारे जो पेंसिल शेविंग है या पेपर्स हैं, ओके, या टॉफीज के रैपर्स हैं, उनको हमेशा कहाँ थ्रो करते हैं? डस्टबिन. ओके, अपनी क्लास में नहीं थ्रो करते हैं. Next is, I always clean inside and outside of my home. Okay, and हम हमेशा अपने हाउस के घर के इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों जगह को क्या करते हैं? क्लीन रखते हैं. ऐसा नहीं है कि आपने घर को आपने क्लीन किया एंड जो भी आपके घर का गार्बेज था वो आपने घर के बाहर जाकर थ्रो कर दिया. ओके, आपको अपने घर का इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों जगह क्या रखनी चाहिए? क्लीन रखनी चाहिए. Next is, I always try to reuse waste material. Okay, हम हमेशा जो ये reuse material है, waste जो भी material है, उसे हमें क्या करना चाहिए? reuse करना चाहिए. Okay, अगर वो किसी भी काम में हम उसे again use कर सकते हैं उस waste material को, तो वो हमें करना चाहिए. Okay, and next is, I always keep my home toilet clean. Okay, and आपके घर के जो toilets हैं वो भी आपको क्या रखने चाहिए? neat and clean रखने चाहिए, because अगर आप toilet clean नहीं रखेंगे तो बहुत सारी जो diseases हैं वो spread हो सकती है. Okay. Next is, one step towards cleanliness. Clean India Mission is a campaign started by the government of India. Okay, campaign means it work in an organized, okay, and active way. Okay, एक campaign, एक अभियान चलाया गया. Okay, किसके थ्रू? through the government of India on a national level. Okay, पूरे national level पर इस तरह का जो एक mission है वो रन किया गया. The main aim of this mission is to clean the roads, street and the public places of our country. And इस mission का main aim क्या था? मेन क्या उद्देश्य था कि हमारी कंट्री की जो रोड्स हैं, स्ट्रीट्स हैं, गलियां हैं एंड जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, लाइक बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, ओके, पब्लिक टॉयलेट्स हैं, इस तरह के जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं उनको क्लीन करने का ही एम था इस मिशन का. ओके, दिस कैंपेन वाज लॉन्च on 2nd October 2014 on गांधी जयंती. ओके, बिकॉज गांधी जी थे वो क्लीनलीनेस का बहुत ही ज्यादा क्या करते थे? सपोर्ट करते थे, लोगों को उसकी इंपॉर्टेंस समझाते थे. ओके, कि क्लीनलीनेस क्यों हमें हमारी लाइफ में उसका क्या इंपॉर्टेंस है. ओके, सो इसीलिए गांधी जयंती पर, गांधी जी का जो बर्थडे है 2nd October 2014, इसी दिन इस कैंपेन को या इस अभियान को क्या किया गया? लॉन्च किया गया, स्टार्ट किया गया. क्लियर? Now, after some days, when Ganga was going to school, she saw heaps of trash lying on the street in her locality. Okay, and कुछ दिनों बाद में जब गंगा स्कूल जा रही थी तो उसने क्या देखा? Heaps of trash means कचरे का ढेर देखा. Okay, lying on the street in her locality. Okay, जिस एरिया में रह रही थी वो, उस लोकल जो एरिया है वहां पर उसने क्या देखा? अपने आसपास जो एरिया था वहां पर उसने गली में, स्ट्रीट में हीप ऑफ ट्रैश, एक कचरे का वहां पर उसने ढेर देखा. She didn't like this at all. और उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. Okay? When she reached school, she discussed this with her classmates. और जैसे ही वो स्कूल पहुंची, उसने ये अपनी क्लासमेट्स के साथ में क्या किया? डिस्कस किया, टॉक अबाउट दिस. ओके, उसने इस बारे में उनसे बातचीत की. Ganga told them that we maintain cleanliness at our home, schools, etc. But the roads and streets remain dirty. Then what is the use of such cleanliness? तो गंगा ने उन्हें क्या उनसे बात की? उन्हें बोला कि हम अपने घर को हम क्लीन रखते हैं, स्कूल को हमने क्लीन किया. ओके, यहाँ हमने सब जगह साफ सफाई रखी, बट हमारी जो रोड्स हैं, सड़कें हैं एंड जो स्ट्रीट्स हैं, गलियां हैं, वो क्या है? अभी भी डर्टी है. ओके, देन हमारे घर को या स्कूल को क्लीन करने का या साफ सुथरा रखने के हमारे इसका क्या यूज हुआ? ओके, मींस
इसका कोई भी हमें बेनिफिट नहीं है। अगर हमने अपने घर एंड स्कूल को तो साफ सुथरा रखा है, बट हमारी जो रोड्स एंड स्ट्रीट डर्टी है, सो इट्स, ये जो हमारी क्लीनलीनेस है, इट्स यूजलेस, इसका कोई यूज नहीं है। Suddenly Harshit interrupted and said, but this is not our work, but we can do about it. फिर अचानक से क्या हुआ, जो हरीश है उसका क्लासमेट, उसने क्या किया, गंगा को इंटरप्ट किया, मीन्स उसे डिस्टर्ब किया, स्टॉप किया। जब वो बात कर रही थी, बोल रही थी, तो उसे उसने बीच में ही इंटरप्ट किया, रोका एंड कहा कि दिस इज नॉट आवर वर्क, ये हमारा वर्क नहीं है। व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। ओके, so here is point for discussion is maintaining cleanliness at roads, streets, colonies, etc. is also our responsibility or not. तो अगर रोड में स्ट्रीट्स एंड कॉलोनीज को क्लीन कर रखना, उसे उसकी क्लीनलीनेस को, साफ सफाई को मेंटेन रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर नहीं है। ओके, सो यस, maintaining cleanliness at roads, street, colonies, etc. is also our responsibility. Okay, because हम भी क्या है, हमारी कंट्री के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है। ओके, हमारी भी हमारी कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो उसी के इंक्लूड हमें अब हमारी रोड्स को, स्ट्रीट को, बिकॉज रोड, स्ट्रीट एंड कॉलोनीज जो है, वहां पर जो ट्रैश है या जो कचरा है या गार्बेज है, वो कौन थ्रू करता है, हम ही करते हैं ना। तो इस कंट्री में रह रहे हैं, जो इस कंट्री के सिटीजन है, सो उसको क्लीन करने का, क्लीनलीनेस को मेंटेन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी हमारी है। ओके, so maintaining cleanliness at roads, street, colonies, etc. is also our responsibility. Clear? Next is, what is the reason for accumulation of dirt and trash in the colonies and street? Okay? Colonies and street में मिट्टी and जो कचरा है, garbage है, उसके accumulate होने का, gathered होने का, इकट्ठा होने का क्या रीजन है। ओके, सो पीपल आर नॉट केयरफुल अबाउट क्लीनलीनेस। ओके, जो लोग हैं वो क्लीनलीनेस के लिए, साफ सफाई के प्रति क्या नहीं है, बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है। ओके, वो आप कहीं भी थिंग्स ईट कर रहे हैं, कुछ फ्रूट ईट कर रहे हैं, तो उनके पील्स हैं, उनके जो छिलके हैं, वो थ्रो कर रहे हैं। आपने कुछ और जो पैकिंग फूड आइटम्स होते हैं, वो अगर ईट किए हैं, ओके, तो उनके जो कवरिंग है, वो भी आप रोड पर, स्ट्रीट पर जो लोग हैं, वो क्या कर देते हैं, थ्रो कर देते हैं। ओके, सो पीपल आर नॉट केयरफुल अबाउट क्लीनलीनेस, तो साफ सफाई के लिए अवेयर नहीं है। They throw all garbage on the road and it make colonies and roads dirty. Okay, तो वो अपना जो भी गार्बेज है, कचरा है, ओके, वो रोड्स एंड स्ट्रीट कॉलोनीज में थ्रो कर देते हैं, जिसकी वजह से रोड एंड जो कॉलोनीज हैं, स्ट्रीट्स हैं, वहां पर डर्ट एंड ट्रैश क्या हो रहा है, अकोमुलेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट इज, व्हाट एफर्ट्स कैन बी made to maintain cleanliness in our colonies, roads, etc. Okay, so our next question is कि हम अपनी colonies में, roads में cleanliness को maintain करने के लिए, साफ सफाई को maintain करने के लिए क्या efforts कर सकते हैं, क्या कोशिश कर सकते हैं, हम क्या उसमें अपना contribution दे सकते हैं। Clear? So people should use dustbin for accumulating ट्रैश और गार्बेज। ओके, तो लोगों को अपना जो भी गार्बेज है, ओके, या जो भी ट्रैश, कचरा वो फेंक रहे हैं, पैकिंग्स अगर वो कुछ फेंक रहे हैं, पील्स वगैरह, ओके, जो भी उनके घर से कचरा निकल रहा है, वो उन्हें कहाँ थ्रो करना चाहिए, डस्टबिन। ओके, डस्टबिन का यूज करना चाहिए। पीपल शुड बी मेड अवेयर ऑफ डिजीजेस ड्यू टू डर्ट एंड डर्टी एनवायरनमेंट। ओके, एंड जो लोग हैं उन्हें ट्रैश की वजह से, गार्बेज की वजह से, कचरे की वजह से, एंड जो डर्टी एनवायरनमेंट है उसकी वजह से जो होने वाली डिजीजेस हैं, उसके लिए भी लोगों को अवेयर रहना चाहिए। कि उन्हें पता होना चाहिए कि जो ट्रैश है, कचरा है, गंदगी है, वो क्या स्प्रेड करती है, उससे डिफरेंट डिजीजेस स्प्रेड हो सकते हैं। बिकॉज उन्हीं उसी ट्रैश पर, है ना, क्या होगा, उसी गार्बेज पर जो फ्लाइज हैं या मॉस्किटोज हैं, वो बैठते हैं। ओके, एंड फिर वही फ्लाई करके आपके घर पर आते हैं, आपके जो भी फूड आइटम्स है उस पर अगर वो बैठते हैं, तो इस तरह से वो जर्म्स या जो बैक्टीरियाज हैं, उन्हें क्या कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं। ओके, तो गार्बेज की वजह से डिजीजेस भी स्प्रेड हो सकती है। नेक्स्ट इज, रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी गिवन टू द क्लीनर्स। ओके, जो भी क्लीनर्स हैं, क्लीनिंग जो वर्क करते हैं, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जानी चाहिए कि उन्हें टाइम टू टाइम इस गार्बेज या ट्रैश को क्या करना है, क्लीन करना है। एंड fine should be charged to making
the surrounding dirty, okay, and ऐसे people जो कि आसपास की जो surrounding है, colonies हैं, street हैं, roads हैं, उन्हें अगर dirty करते हैं, गंदा करते हैं, कचरा फैलाते हैं, तो उन पर क्या charge किया जाना चाहिए? फाइन चार्ज किया जाना चाहिए, उनसे कुछ ना कुछ जो मनी है वो उनसे चार्ज की जानी चाहिए। तो इससे भी क्या होगा, उन्हें हमेशा मन में एक ये रहेगा कि हमें यहाँ पर गंदगी नहीं फैलानी, ओके, अपना जो ट्रैश या गार्बेज है डस्टबिन में ही थ्रो करना है, अदरवाइज हम पे फाइन चार्ज किया जाएगा। Now explore and answer the following. Who should the cleaning work in your locality? Okay, who does the cleaning work in your locality? आपके locality में, आपके area में जो cleaning work है वो कौन करता है? So the cleaners clean our locality. Okay, जो भी हमारी city में cleaners हैं जिन्हें की responsibility दी गई है वो cleaning का work करते हैं। Clear? Next is, what do they do with the waste collected by them and where do they take it? And जो भी वो waste collected करते हैं, जो cleaners हैं, वो जो waste collected करते हैं, वो उसके साथ में क्या करते हैं and उसे कहाँ लेकर जाते हैं? So they accumulate the waste or trash in a deeper place far from the city. Okay, वो जितना भी trash है या garbage waste जो भी वो collect करते हैं, वो उसे अपने साथ लेकर जाते हैं and city से दूर किसी डीपर प्लेस पर, ओके, सॉइल को वहां पर डिग किया जाता है, ओके, एंड वहां पर उस जो भी वेस्ट मटेरियल है, गार्बेज है, उसे वहां पर थ्रो किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज, व्हाट डिफिकल्टीज दे हैव टू फेस ड्यूरिंग दिस वर्क। ओके, इस तरह का वर्क करने में उन्हें किस तरह की जो डिफिकल्टीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें फेस करना पड़ता है। सो दे फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ deficiency of vehicles and machines. They fall sick for working in unhealthy conditions or environment. Okay? तो उन्हें इस गार्बेज या ट्रैश को accumulate करने के लिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाने के लिए लैक ऑफ क्या है, व्हीकल्स एंड मशीन। उन्हें प्रॉपर व्हीकल्स प्रोवाइड नहीं करवाए जाते हैं, मशीन्स प्रोवाइड नहीं हो पाती हैं। ओके, इस तरह की जो डिफिकल्टीज हैं वो उन्हें फेस करनी पड़ती है ड्यूरिंग दिस वर्क, एंड आल्सो दे फॉल सिक फॉर वर्किंग इन अनहेल्दी कंडीशन। ओके, क्योंकि बिकॉज ट्रैश या जो गार्बेज है वो क्या है, अनहेल्दी होता है ना, तो इस तरह के अनहेल्दी एनवायरनमेंट में या अनहेल्दी कंडीशन में अगर वो वर्क करते हैं तो वो बीमार भी हो सकते हैं। ओके, सो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं वो उन्हें फेस करनी है। क्लियर? नाउ थिंक एंड आंसर, if the trash lying around your school or home is not cleaned continuously for 1 week, then what will happen? Okay? अगर आपके घर के आसपास या आपके स्कूल के आसपास इस तरह से कचरे का ढेर लगा हुआ है, ओके, हीप ऑफ वहां पर ट्रैश है एंड वो कंटिन्यूसली 1 वीक से वहीं पर है, क्लीन नहीं हो रहा है, ओके, then what will happen? क्या होगा? ओके, so if the trash around our school is not cleaned continuously for 1 week, it will give bad odor in the surrounding of our school or home, and also due to mosquitoes and flies, diseases will spread around us. Okay, तो हमारे स्कूल या घर के आसपास इस तरह का अगर यहाँ पर ट्रैश है जो कि कंटिन्यूसली 1 वीक से वही है, उसकी क्लीनिंग नहीं हो रही है, तो हमारी जो सराउंडिंग है स्कूल या घर की, वहां पर एक बैड ऑडर में बैड स्मेल आने लगेगी, ठीक है, उस कचरे की वजह से, उस ट्रैश की वजह से, एंड ऑल्सो ड्यू टू मॉस्किटोज एंड फ्लाइज, डिजीजेस विल स्प्रेड अराउंड। ओके, इस और जो मॉस्किटोज एंड फ्लाइज हैं वो भी क्या करेंगे, डिजीजेस स्प्रेड कर सकते हैं। क्लियर? I hope you all understand about today's topic. Okay, so our next topic we will continue in our next class.